आज फायरिंग होगी कंप्लीट और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। हम ही बचे हैं, बाकी सब जा चुके हैं। लगभग आज 180 जवानों की यहाँ पर फायरिंग हुई है। इस गाड़ी में सामान लोड करके हम, और डी कंपनी की वो है, हमारी एफ कंपनी की ये गाड़ी लोड होगी है। और ये तो इस रास्ते जाएगी, ये लॉन्ग पड़ेगा, थोड़ा अच्छा है कंडीशन इसकी, लेकिन हम जाएंगे शॉर्ट से, रोड कंडीशन अच्छी नहीं है। और जबलपुर की जो पुलिस फायरिंग रेंज है वो देखो इस तरीके से पहाड़ों में है ये। और इस ये लिख रखा है सिटी वाहिनी का फायरिंग रेंज है ये अपने जवान और दाई मेजर निकल गए हैं यहाँ से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आज फायरिंग में अखरा वो ये है कि ऐसी तपती धूप, वो भी 20 फरवरी के महीने में सर्दी रहती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के आसार अभी देख सकते हो आप, फरवरी में इतनी तगड़ी धूप हो गई है। अब थोड़े सांस में सांस आए हैं, बाइक पे हवा लगी है तब। और यहाँ पर भी स्प्रिंकलर से इस तरह सिंचाई हो रही है जबलपुर में भी, लेकिन खेत काफ़ी छोटे छोटे हैं। ये पहाड़ी एरिया में है, बाकी तो बहुत बड़े बड़े भी हैं। और इस तरीके के गांव हैं जबलपुर के देहाती एरिया में। और ये मुर्गा फार्म बना रखा है, और ये हैं ऊंचे नीचे रास्ते। और गांव देहात के रोडों के हालात आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके की है। यहाँ पर जबलपुर में छोटे छोटे बाग बना रखे हैं अपने मकान के बाजू में ही। और ये देखो इस तरीके से पहाड़ों में इनकी बस्ती है। ये गांव की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर, और रोड कंडीशन अब ख़राब होने वाली है बहुत ज़्यादा। मकान मर्जी छोटे हों, झुग्गी झोपड़ी में रहते हों, लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इन छोटे छोटे मकानों में भी मध्य प्रदेश सरकार 2400 घंटा लाइट देती है। मैंने यहाँ पर 98% लोगों के घर पे इन्वर्टर नहीं देखे। इन्वर्टर हैं किसी दुकान है जिनकी, उनके घर पे, या कोई ज़्यादा ही ऑफिशियली वर्क होता है। बाकी 99% लोगों के घर पे इन्वर्टर है ही नहीं, न किसी की छत पे सोलर लगे हुए। कारण कि यहाँ 2400 घंटा लाइट आती है। अगर कोई स्टेट ये बोले कि हम 2400 घंटा लाइट देते हैं, तो वो जबलपुर में तो हमने देखा है और डिंडोरी में हमने देखा है, यहाँ 2400 घंटा लाइट रहती है। कभी हमने लाइट कटी हुई नहीं देखी। बारिश में फॉल्ट हो जाए तो अलग बात है, बाकी 2400 घंटा लाइट रहती है। ये है देखो किस तरीके से रोड के हालात इतने ख़राब। लेकिन इन गाँव में एक अच्छी बात है, यहाँ पर सुकून भरी ज़िंदगी है, न कोई टेंशन न कोई भड़क। अच्छा खासा यहाँ मौसम रहता है। यहाँ जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो विपरीत हैं, लेकिन यहाँ का जबलपुर के आसपास का जो वातावरण है वो काफ़ी अनुकूल है। क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है, टेम्परेचर कभी ज़्यादा नहीं होता। बारिश तो करीबन 3-4 महीने गिरती है यहाँ पर, लेकिन सर्दी की अगर बात करें तो मात्र हफ्ते या 10 दिन की सर्दी रहती है जबलपुर में। क्यों? मतलब यहाँ पर हम कोट सर्दी के कपड़े खरीदते हैं, वो इसलिए खरीदते हैं कि किसी दिन ज़्यादा सर्दी न गिर जाए, वैसे इमरजेंसी के लिए। बाकी ज़रूरत पड़ती नहीं है आप घुमा दो। हम कैलाश धाम घूमते हैं, जो जबलपुर से करीबन 15-16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हम पहले कभी नहीं आए यहाँ पर, इसलिए हमारे लिए सब कुछ ये नया है। और कोई भी नई चीज़ देखते हैं तो उसके लिए उत्सुकता कुछ अलग ही रहती है। और कैलाश धाम के साथ साथ यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और यहाँ के लोगों की जीवन शैली को भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। कहते हैं गांव की रिवाड़ तो बटोरा देख। ये कैलाश धाम के नज़दीक दिखना शुरू हो गया, कैलाश धाम हमें दिखना शुरू हो गया है। और कैलाश धाम की पहाड़ियों से हमें आसपास का काफ़ी इलाका दिख रहा है। और ये कुछ हमें ऐसा प्रोजेक्ट लग रहा है जैसे कोई सरकारी प्रोजेक्ट हो, लेकिन आप आनंद लीजिए कैलाश धाम से आसपास की पहाड़ियों का। और थोड़ी सी हाइट है, इसलिए हमारी बाइक जो वो स्ट्रगल कर रही है। और यहाँ पर 4 व्हीलर से भी आसानी से आप पहुँच सकते हो, मतलब पक्का रोड बना दिया है प्रशासन द्वारा। और यहाँ पर आसपास का पूरा इलाका इस तरीके से दिखाई देता है।
और देखिए काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के आसपास की पहाड़ियों में सबसे उच्चतर बिंदु है ये कैलाश धाम का। और हर धाम पे आजकल निर्माण कार्य चल रहा है। हमारे साथ के जितने भी हैं सारे के सारे भाई निकल चुके हैं। कैलाश धाम में एंट्री पे आप यहाँ का व्यू पॉइंट देख सकते हो। जय श्री राम। पीने का पानी की व्यवस्था और ये धाम का निर्माण अभी हो रहा है। यहाँ पर दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं। और धाम से आसपास के इलाके नहीं दिखाई देते क्योंकि यहाँ के आसपास के जो पेड़ हैं वो अपनी अच्छी खासी हाइट ले चुके हैं, तो हमें आसपास की चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और कैलाश धाम ये इस तरीके से पौराणिक मंदिर है कैलाश धाम का, और बाकी नए निर्माण अभी हो रहे हैं। पहले तो प्यास लगी है, एक बार थोड़ा पानी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं हाथ मुंह धो के दर्शन करने के लिए। गर्मी थोड़ा सा परेशान कर रही है। जय बजरंगबली। बालाजी की काफ़ी ऊंची मूर्ति स्थापित है यहाँ पर।